students, myself Rubina Chaudhary, and today I am here with one new lecture of some basic concepts of chemistry. Student, as you know, we have already started some basic concept of chemistry. In that lecture, we have talked about classification of matter. We have classified matter on the basis of certain criteria. Now today we are going to classify matter on the basis of state. When we classify students matter on the basis of state, we get three types of matter. They are such as students. One is known as a solid, and then we have liquid. Then we have students liquid, and later on we have gas. तो बेटा अगर हम लोगों ने अपने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया है, तो वी ऑलरेडी नो कि सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे वो एटम से बने हो या जिस भी चीज़ से बनी हो, एक एटम का दूसरे एटम के बीच में गैप नहीं होता है, तो हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड विथ ईच अदर. सॉलिड में बेटा क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड विथ ईच अदर. हमारे क्लास पार्टिकल्स क्लोजली हेल्ड होते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से करीब करीब में होते हैं. वेयर एज बच्चा, जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है स्टूडेंट. वो गैप कुछ इस तरह से है, अगर हम सॉलिड को देखें तो यहाँ पे वेयर एज लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं वो कभी कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते हैं और इनके बीच में जो है थोड़ा गैप होता है. पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली हेल्ड. वेरी क्लोजली मतलब ये इतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है. देयर इज़ अ स्मॉल गैप विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम. वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम गैस के बारे में बात करें तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में बच्चा लार्ज अमाउंट ऑफ गैप होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर far away from each other. यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूरी पे होते हैं. तो बेटा अगर हम सॉलिड के अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सॉलिड रिजिड है, वहीं पे आपका लिक्विड जो है वो फ्लूइड है, और गैस जो होता है ये हमेशा मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होता है स्टूडेंट. तो वो क्या करता है, हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगता है. तो बेटा हमने ये जो अपने मैटर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये बहुत पहले से पढ़ लिया है. अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर स्टडिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा बेटा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हम मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. तो बेटा जब हम मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो तरीके से पढ़ी जा सकती हैं. वन इज़ नोन एज अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक को हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, और वहीं पे जो दूसरा होता है हमारा, दैट इज़ नोन एज अ chemical property. We have two types of property, physical property and then we have chemical properties. इस तरह से हमारे पास metals की property है. बेटा physical property को हम measure कर सकते हैं without changing any chemical composition. तो what is physical property? It can be measured without changing chemical composition.
बिना उसके कॉम्पोजिशन को बदले हुए हम उसको पढ़ सकते हैं। तो बेटा अगर आपके सामने जैसे कि ये मैंने एक मैटर रखा है, दिस इज़ अ मैटर, और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो सबसे पहले आप इसका कलर बता दोगे कि ये जो है इसका कलर कैसा है। फिर अगर मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जैसे उसका ऑर्डर कैसा है, इसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही, इसका साइज़ कैसा है, दिस ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल सच थिंग्स। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती हूँ, इसका एग्जाम्पल होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका ऑर्डर कैसा है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसका कलर कैसा है। कोई भी चीज़ जो हम ऊपर से देख ले और उसके बारे में बता दे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। यहीं पे अगर अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो व्हाट वी विल सी, प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे आपके सब्सटेंस से कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वेयर सब्सटेंस अंडरगो सम केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज़ वेयर सब्सटेंस undergoes some chemical changes जब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी और जो अब की प्रॉपर्टी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगो सम केमिकल चेंजेस and the properties which are completely different and now they exhibit डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अब ये क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट। केमिकल चेंजेस देयर आइडेंटिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज्ड, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। बेटा जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आई विल टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कर लो बेटा आपके पास मिथेनॉल था, मतलब CH3OH था, और आपने इस मिथेनॉल का रिएक्शन HCl के साथ कराया तो आपको CH3Cl मिल गया, मिथाइल क्लोराइड मिल गया। तो बेटा अब अगर मैं देखूं तो मेरे मिथेनॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक थे और जो मेरे मिथाइल क्लोराइड के कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं बेटा, दे आर नॉट सिमिलर विथ ईच अदर। तो जब मैंने इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस करे तो उसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो थी उसको लूज़ कर दिया है और अब उसके पास जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहीं पे जब हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिज़िकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है मैंने उसको फोल्ड कर दिया बट अभी भी वो वैसे का वैसा ही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम जो है फिज़िकल चेंजेस में बात करेंगे। तो बेटा जब हमने फिज़िकल चेंजेस की बात कर ली, जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आगे जाके हमारे पास एक टॉपिक है विच इज़ नोन एज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मेजर करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। नाउ वी विल सी अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो बेटा हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्वांटिटेटिव होती हैं नंबर्स में, मतलब उनके पास नंबर होते हैं। जैसे कि इफ़ आई से यू 12, अगर मैं आपको सिर्फ 12 बोलती हूँ तो आपके माइंड में अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, 12 क्या,
12 लीटर है कि 12 किलोग्राम है कि 12 नंबर में है, या देर आर सो मैनी थिंग दैट विल कम अप इन योर माइंड, और वो फिर आपको 12 समझेगा ही नहीं कि मैंने 12 किस बेसिस पे किया। बिल्कुल उसी तरह से बेटा जब हमने अपने मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखी तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा जब हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ नंबर हमें क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो हम अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेटा दो तरीके से लिखते हैं। एक फिजिकल में हम उसका नंबर लिखते हैं, लाइक नंबर क्या है, और उसके साथ साथ में हम उसको यूनिट दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 12 ग्राम, तो आपके माइंड में समझ गया कि मैं इसके मास के बारे में बात कर रही हूँ। वहीं पे बेटा मैंने आपको बोला 12 सेकेंड, आपको पता चल गया मैं इसको टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। व्हेन आई सेड 12 लीटर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ गया कि मैं किसी लिक्विड की बात कर रही हूँ। तो बेटा यूनिट्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम बात करें ये यूनिट्स आया कहाँ से, तो बेटा ये साइंटिस्ट की पैनल्स होती है जो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बाद यूनिट्स को आर्बिटरीली डिसाइड किया जाता है कि हम टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे, हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, और फिर पूरी दुनिया को क्या करना पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। यूनिट्स आर आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो बच्चा हमारे पास कुछ 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम आगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूनिट दे सकते हैं। बट अभी हमारे पास कुछ 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो हम उनके टर्म्स में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेंथ। बेटा अगर हमारे पास लेंथ आता है तो हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एल। बेटा हम कैपिटल एल नहीं लेंगे क्योंकि इन केमिस्ट्री कैपिटल एल हम यूज़ करते हैं फॉर लीटर। तो बच्चा अगर आपको कोई भी चीज़ लेंथ में लिखनी है तो आप उसका लेंथ किस में मेजर करोगे बच्चा, आप उसके लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, और आपके सिंबल का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा एम। अब बेटा अगर मैं बोलूँ कि आई हैव 5 मीटर, तो मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं उसके लेंथ की बात कर रही हूँ। जब मैं 5 बोल रही हूँ तो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट जब मैंने 5 मीटर बोला, नाउ यू आर क्लियरली अवेयर कि मैं 5 मीटर में किसी लेंथ की बात कर रही हूँ, किसी के लंबाई की बात कर रही हूँ। ओके बेटा, तो हमारे पास पहला यूनिट कौन सा आ गया, लेंथ आ गया। दूसरा बच्चा हमारे पास आया मास। सो स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास, मास का सिंबल जो है दैट इज स्मॉल एम। बेटा कैपिटल हम मोलार मास के लिए यूज़ करते हैं, और मास को हम मेजर करते हैं इन किलोग्राम। बेटा हम मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में। आई सेड 2, आप कंफ्यूज हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला 2 किलोग्राम, आपको समझ में आ गया कि मैं 2 किलो किसी वेट की बात कर रही हूँ, मैं किसी के मास के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बोला आई हैव 2, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या है, तो यू आर कंफ्यूज। आई हैव 2 वॉट, आई हैव 2 किलो, आई हैव 2 नंबर्स, आई हैव 2 लीटर्स। तो आप समझो यूनिट कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। फिर मास के बाद अगर हम फर्दर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आया टाइम। बेटा टाइम को हम लोग मेजर, टाइम का जो यूनिट होता, सिंबल होता है बच्चा, इसका सिंबल स्मॉल टी होता है। हमने टाइम का जो यूनिट रखा है वो सेकेंड रखा है बच्चा, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एस। हम टाइम को बच्चा रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग अ स्मॉल एस। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, जब हम अपने फोर्थ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब मैं किसी के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूंगी तो उसका जो सिंबल होगा वो आई होगा। आई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने ओहम लॉ में और आपने फिजिक्स में ये आई देखा ज़रूर होगा। बेटा जो सिंबल होता है करंट का उसको हम क्या बोलते हैं,
एम्पियर बोलते हैं। बेटा सिंबल जो है इसका क्या है, एम्पियर है, और फिर हम लोग उसको डेजिग्नेट करते हैं, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। तो बेटा अगर मैंने बोला 5 एम्पियर तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 5 एम्पियर ऑफ करंट। अगर मैं बोल रही हूँ 60 सेकेंड, दैट मीन्स आपको पता चल रहा है मैं टाइम की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ 2 किलो, देन यू नो कि आई एम टॉकिंग अबाउट मास। इफ आई एम सेइंग 5 मीटर, दैट यू नो कि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, हमारे पास आया, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आया टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स जब मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूँगी, टेम्परेचर, ओके बच्चा, तो टेम्परेचर जो है इसको डेजिग्नेट किया जाता है, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल टी होता है। बेटा टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, और केल्विन का जो सिंबल है वो कैपिटल के है। यूजुअली स्टूडेंट्स वी आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग डिग्री सेल्सियस, बट बच्चा अगर हम देखें तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं, बट हम उसको केल्विन में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको केमिस्ट्री में इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेटा कोई लाइट है तो वो कितनी ब्राइट है, वो कितनी डिम है, उसमें से कितनी ब्राइटनेस निकल रही है, उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई, और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है स्मॉल बी। और बच्चा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होगा कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बच्चा यूनिट होगा कैंडेला, और कैंडेला का जो सिंबल है उसको हम लिखते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपके माइंड में आ गया होगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेरे पास कोई सब्सटेंस कितने अमाउंट में है तो हम उसको यूजुअली जो है बेटा किस में डेजिग्नेट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, तो हम इसको डेजिग्नेट करेंगे एन से। इसका जो सिंबल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वो एन है, और उसका जो यूनिट है वो मोल है, MOLE मोल है, और आपके सिंबल का यूनिट MOL मोल है। बेटा ये जो हमने देखा है लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को जो है हमने मोल्स में मेजर करना है। स्टूडेंट्स ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इसी फंडामेंटल यूनिट के बेसिस पे और भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटा, और भी चीज़ों का यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो बेटा आगे जाके हम जो देखने वाले हैं, हम प्रॉपर्टीज़, इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले कि अगर मेरे पास मान लो मास है तो मास क्या बताता है, अगर मेरे पास लेंथ है तो लेंथ क्या बता रहा है, व्हाट डज टेम्परेचर इज ट्राइंग टू टेल मी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये यूनिट जो है सातों इसको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है उसकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।